न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहां के मीरा रोड इलाके में एक 32 साल की महिला का उसके 56 साल के लिव इन पार्टनर ने मर्डर करके लाश को आरी से काट डाला। कुछ टुकड़ों को उसने कुकर में भी उबाला। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। आरोपी का नाम मनोज साहनी है। वो पिछले 3 सालों से सरस्वती वैद्य नाम की महिला के साथ मीरा रोड इलाके की आकाश गंगा बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर किराए के फ्लैट में रहता था। फ्लैट से बदबू आने के बाद बिल्डिंग के लोगों ने बुधवार को पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस यहां जांच करने पहुंची। पुलिस को संदेह है कि शरीर के कुछ हिस्सों को आवारा कुत्तों को खिलाया गया है। सोसाइटी के रहवासियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी को पिछले 2-3 दिनों में कुत्तों को कुछ खिलाते देखा गया। इन लोगों ने बताया कि आरोपी को पहले ऐसा करते कभी नहीं देखा गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो एक सनसनीखेज वारदात। मालूम नहीं, हमें तो आइडिया भी नहीं था। वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं था सबके साथ। 3-4 साल से रहता, लेकिन मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम था उनका। वो आते थे और घर चले जाते थे। जब कल ये हत्या का मामला सामने आया तो क्या था घर के अंदर? आपको मुझे किस तरह क्या मालूम पड़ा, किस तरह से हत्या की? हत्या को 2 दिन से स्टिंग का स्मेल आ रहा था, जैसे स्टिंग कर रहा था। हमें लगा कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा। हम लोगों ने ज़्यादा नोटिसेबल नहीं किया उसको। कल मैंने देखा कि घर से ज़्यादा स्टिंग हो रहा था। मैं पहले नॉक किया था तो नहीं खोला हमने। उसके बाद उनका जो एजेंट है वो आए थे। हमने फिर पुलिस वाले लोग को बुलाया था तो हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए थे। तो क्या दिखाई दिया अंदर, क्या था अंदर? कुछ स्टार्टिंग में गए थे तो वो वुड कटर मशीन रखी थी। फिर बेडरूम में गए तो ट्री कटर मशीन थी। और किचन में सब उसने पार्ट्स रखे थे कट करके। हत्या दर्दनाक हत्या हुई है और इसके पीछे तो जो महिला के साथ रहने वाला व्यक्ति है वो है, ऐसा संशय है। उसकी तलाश जारी है। जल्दी ही पुलिस उसको पकड़ के ताबे में ले लेगी और उसके बाद जो कुछ भी गुने का प्रोग्रेस है वो हमारे वरिष्ठ आपको इन टाइम दे देंगे। तो आप हमारी जो जारी होने वाली प्रेस नोट के ऊपर ध्यान दीजिए। तो प्रेस नोट के हिसाब से आपको पूरी मालूमात मिल जाएगी। किस तरह के घटनास्थल से अपने सामान बरामद किया है? घटना से जो गुने के हिसाब से जो कुछ चीज़ें यूज़ हुई है और जो हमें फॉरेंसिक के लिए भेजनी है, कोर्ट में पेश करनी है, भविष्य में आरोपी को सजा दिलाने के लिए काम आएगी, ऐसी चीजें हमने। एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। लखनऊ कोर्ट पहुंची एसआईटी की टीम। कोर्ट में हुई थी गैंगस्टर की हत्या। एसआईटी ने हत्याकांड की जांच शुरू की। संजीव जीवा हत्याकांड पर ये बड़ी खबर। तो एसआईटी गठित की थी योगी सरकार ने और अब हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर जांच की रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी। पहले माफिया अतीक अहमद को पुलिस की कस्टडी में गोली मारी गई। अब लखनऊ की कोर्ट में भी खुलेआम कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी को मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ के कोर्ट परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यूपी के बड़े गैंगस्टर का शूट आउट। कोर्ट रूम में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या। पहले माफिया अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई। अब लखनऊ की कोर्ट में भी खुलेआम कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ का कोर्ट परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। घड़ी में शाम के 4 बज रहे थे। हिस्ट्री शीटर संजीव जीवा को SC/ST कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इतने में कोर्ट रूम में अचानक गोलियां चलने की आवाज जोर से गूंजी। कोर्ट में मौजूद किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले जीवा पर दनादन फायरिंग हुई। हत्यारों ने जीवा को बुरी तरह गोलियों से छलनी कर दिया।
हत्यारे वकील के ड्रेस पहनकर अपनी पहचान छिपा कर आए थे। जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई, जिसके बाद वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जीवा को 6 गोलियां मारने के बाद सामने आ रही वारदात के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा। वहां मौजूद लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे। गोलीबारी के दौरान एक बच्ची भी घायल हो गई। 2 पुलिस वालों के भी जख्मी होने की खबर है। वारदात होने के बाद पुलिस हरकत में आई। हत्या के एक आरोपी विजय यादव को पकड़ लिया गया। वारदात में विजय यादव के साथ और कौन कौन मौजूद था, अब इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विजय यादव के जौनपुर के होने की बात सामने आ रही है। डेथ डिक्लेयर की गई है, मौत हो गई है। हाँ। कितनी गोली लगी है सर? कुछ ये अभी तो पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। गोलियां लगी हैं। जिसने हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर दी, कहा जा रहा विजय यादव नाम का है जौनपुर का। हाँ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जो अभी तक पता चला है कि वो पकड़ा गया है। आपके 2 सिपाही और एक बच्ची घायल, उनकी क्या कंडीशन है? सही है। सिपाही के जो है घुटने में लगी है और जांग में लगी है, तो वो आउट ऑफ डेंजर है, वो ठीक है। बच्ची को यहाँ से रेफर किया गया? बच्ची का हम लोग केजीबी में रेफर किया गया है, वहां से हम लोग पता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर में इसी रास्ते से संजीव महेश्वरी जीवा तकरीबन 3:30 बजे इस कोर्ट में दाखिल हुआ था और ऐसा माना जा रहा है कि इसी रास्ते से वो शूटर जिसका नाम विजय यादव के तौर पर सामने आया है वो भी दाखिल हुआ और इस रास्ते से होते हुए ये यहां से वो कोर्ट के अहाते में पहुंचा है। यहां से लाइन से सारे कोर्ट शुरू हो जाते हैं और ये जो सामने नरेंद्र कुमार थर्ड साहब का कोर्ट है, SC ST स्पेशल कोर्ट, इसी कोर्ट में हत्या के मामले में पेशी थी संजीव महेश्वरी जीवा की। चश्मदीदों का मानना है कि शूटर यहां पर पहले से ही मौजूद था और उसने इस अहाते में ही पहले 2 राउंड गोलियां चलाई हैं जीवा के ऊपर। आप देख सकते हैं शायद उसी की वजह से ये खून के निशान कोर्ट के बाहर की दीवारों पर दिख रहे हैं। लेकिन 2 गोलियां लगने के बाद भी जीवा लड़खड़ाते हुए SC ST के इसी कोर्ट में दाखिल हुआ है। उस वक्त ये दरवाजा खुला था और वो कोर्ट में रूम में दाखिल ही होता है, लेकिन शूटर विजय यादव यहां पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां और मारता है और इत्मीनान से देखता है कि संजीव महेश्वरी और जीवा की मौत हुई या नहीं। वो इत्मीनान कर लेता है कि संजीव महेश्वरी जीवा मारा गया है। इसके बाद वो यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट में मौजूद जो वकील साहबान थे वो उसको पकड़ लेते हैं। माफिया अतीक अहमद को भी पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। वहीं एक बार फिर पुलिस की मौजूदगी में वो भी कोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर हत्या हो जाना बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर कैसे हत्यारे कोर्ट में दाखिल हुए? सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे तो वारदात कैसे हो गई? कैसे पुलिस सुरक्षा में सेंधमारी हो गई? हत्यारे वकील का भेष धारण कर आए लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं हुई। कोर्ट में पेशकार साहब, हम 4-5 वकील और पैरोकार 8-10 करीबन 10-12 लोग अंदर थे। हम लोग को गोली की आवाज सुनी। अचानक हम लोगों ने देखा गेट पे एक अपराधी गिरा, उसके पीछे एक गोली मार रहा था। 4-5 राउंड उसने गोली उसको मारी। जब गोलियां खत्म हो गई, हम लोग चूंकि देख रहे थे गोली चल रही थी, हम लोग तुरंत अपने आप को बचाने की कोशिश किए। इसके बाद जब देखे गोली खत्म, वो भागने वाला था, हम लोगों ने उसको दौड़ा के पकड़ा। जब पकड़ा उसको तब हम लोगों ने उसको मारा। तब तक पुलिस वाले के नाम पे वहां पे कोई नहीं था, हम लोग थे। हम लोग अगर वकील ना होते तो पकड़ में भी ना आता अपराधी। पकड़ा हम लोगों ने, उसको पुलिस के हवाले किया। इसके बाद पुलिस वालों ने उसको जीवा को देखा हिला के, सांस नहीं आ रही थी। हम लोगों ने कहा जैसे भी उसको जल्दी से ले जाइए। वारदात के बाद वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घटना के विरोध में वकीलों ने खूब हंगामा किया। पुलिस से धक्का मुक्की की गई। कई पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया गया। वकील धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनको भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? हम ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे? हम लोग COP एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे लोग? कोई भी पुलिस में चलाएगा, कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं। जैसे कोर्ट न्यायपालिका पे कोई भरोसा ही नहीं करने वाला है। क्या प्रशासन, क्या पुलिस, क्या कुछ भी नहीं रह गया है किसी के अंदर। जब कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, पुलिस बैठ के मोबाइल चला रही थी और वकीलों ने उसको पकड़ा। ये कंडीशन है। गैंगस्टर जीवा मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा था। वो बीजेपी नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था, लेकिन पेशी के दौरान उसकी हत्या हो गई। अब पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन अदालत में इस वारदात ने एक बार फिर से पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लखनऊ से ऋषभ मणि के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लव जिहाद की शिकार मॉडल मानवी राज मुंबई से रांची पहुंची है। मेडिकल टेस्ट और बयान दर्ज कराने के लिए मानवी को रांची पुलिस अपने साथ लेकर गई है, लेकिन इस दौरान मानवी ने आरोपी तनवीर के विदेश भागने की आशंका के साथ ही उससे अपनी जान को खतरा बताया है। अब गेंद रांची पुलिस के पाले में है कि वो कब तक आरोपी तनवीर को गिरफ्तार कर पाती है। रांची से शुरू हुआ लव जिहाद का मामला मुंबई से फिर रांची तक पहुंच चुका है। पीड़ित मॉडल मानवी राज को रांची पुलिस ने बयान दर्ज कराने और मेडिकल जांच के लिए नोटिस जारी किया था। मुंबई से रांची पहुंची मॉडल मानवी राज ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यश मॉडल्स के प्रोपराइटर तनवीर राज से अपनी जान का खतरा बताया। मॉडल लव जिहाद मामले में हमारे साथ पीड़िता इस वक्त राजधानी रांची में मौजूद है, जहां पर इन्हें पुलिस द्वारा मेडिकल टेस्ट के लिए और बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन जहां से इनकी जर्नी शुरू हुई थी, एक बार फिर से उन्हें यहां आना पड़ा है। इनसे खास बातचीत, इनसे जानते हैं कि जो प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची है। पीड़िता है आप, परेशान है, यही से जर्नी शुरू हुई थी और यहीं पर आप फिर से आई हैं। क्या है, अभी किस लिए आई है रांची? यहाँ पे पुलिस के थ्रू बुलाया गया है कि अभी आगे जो भी कार्रवाई होगी वो कह रहे हैं कि मेडिकल्स वगैरह होंगे, तो मैं उसके लिए आई हूँ। सब चीज़ों के लिए मैं रेडी हूँ, मैं आई हूँ। और लेकिन मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि तनवीर अख्तर खान का कोई लोकेशन पता चले या कुछ पता चले कि वो कहाँ है, उसकी गिरफ्तारी कब होगी। क्योंकि मैं रांची में उसके शहर में हूँ, वो मुझे मुंबई आके मारने की कोशिश कर सकता है, तो वो रांची में मेरा क्या करेगा। इसलिए मैं रांची आके कंप्लेंट भी नहीं लिखा रही थी। जान का खतरा का बार बार जिक्र कर रही थी आप, वो खतरा क्यों है आपको? तनवीर अख्तर खान दावा करता है कि उसे झारखंड पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी, उसे पकड़ ही नहीं सकती। वो बहुत ही ठोस शब्दों में उसने इस बात को रखा है। मेरे पास कॉल की रिकॉर्डिंग्स हैं और उसे बहुत सारे सपोर्ट हैं, तो उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसा कहता है। तो क्या मेरे साथ जो हुआ उसका मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? मुंबई से रांची पहुंची मानवी राज तनवीर की धमकियों से खौफ में दिखी। साथ ही ये आशंका भी जताई कि तनवीर खान विदेश भाग सकता है या फिर उसकी जान पर बड़ा खतरा बन सकता है। अब किस चीज की उम्मीद करती हैं आप, और सीधा जो झारखंड पुलिस है उनको क्या बोलेंगे? मैं उम्मीद करती हूँ झारखंड पुलिस जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करे, उसे खोज कर निकाले, वो जहाँ कहीं भी है। क्योंकि मुझे, मेरे और मेरे परिवार की जान का खतरा है। क्योंकि मैं इस तरह से खुल के सामने आई हूँ कि कोई भी बचने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जब वो शादी करने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए मेरे साथ इतना कुछ कर सकता है ताकि मैं डर जाऊं और मैं कर लूं, तो वो कुछ भी कर सकता है। मानवी राज ने तनवीर पर शारीरिक हिंसा का भी आरोप लगाया, साथ ही उसके सबूत भी गोंदा थाने में पेश किए। प्रताड़ना कहीं न कहीं फिजिकल वायलेंस में भी था, आपने सबूत दिए हैं पुलिस प्रशासन को। वो प्रताड़ना कैसी थी, हम लोग भी जानना चाहेंगे। जी, वो मारपीट करके वो अपनी बात मनवाना चाहता था बहुत बारी। और वो बहुत बारी मेरे पासपोर्ट लेके, जैसे मैं बैंकॉक गई, वहाँ पे भी उसने मेरा पासपोर्ट छीनने की कोशिश की ताकि मैं उसकी बात मान लूं, जैसा वो कहता है मैं वैसा करूं। मेजर चोट कैसे आई है अब तक? मेजर चोट मुझे एक ग्लास के विंडो पे मुझे धक्का दिया गया बालकनी में, वो पूरी विंडो टूट गई थी। और जले के वो गुस्से में उसने एक बारी चाय फेंक दिया था मेरे ऊपर, तो वो उसके जलने के निशान है। और कुछ चोट के निशान है जो थप्पड़ लगने से या फिर मारपीट के दौरान हाथ मरोड़ देने से या फिर इस तरह से कुछ भी जो होता है, तो उस तरह के जो। रांची पुलिस मॉडल मानवी राज को अपने साथ कड़ी सुरक्षा में ले गई और अब गुरुवार को 164 के तहत उसका बयान दर्ज कराया जाएगा। मॉडल लव जिहाद मामले में पीड़िता जो रांची आ चुकी है, जिनको अभी फिलहाल मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा उनको कड़ी सुरक्षा में लेकर मेडिकल टेस्ट के लिए जाया जा रहा है। कल 164 के तहत उनमें बयान जो है वो भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही मानवी यहाँ पर दिख रही होंगी आपको किस तरीके से जो मेडिकल टेस्ट है वो दर्ज करवाया जाएगा। लगातार इन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरीके से जो आरोपी है वो उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक दोनों जो प्रताड़ना है वो करते हैं। अब देखा जाए कि किस तरीके से जो पुलिस है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाती, लगातार जो पीड़िता है वो गिरफ्तारी की मांग कर रही है। कैमरामैन संजीव के साथ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
और ये खबर सीहोर से, सृष्टि को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी है। रोबोटिक आर्म के जरिए रेस्क्यू की कोशिश। 100 फीट पर पानी और कीचड़ से परेशानी हो रही है। गुजरात से आए महेश अहीर रोबोटिक रेस्क्यू में जुटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी जुटी है। रोबोटिक कैमरे पर कीचड़ के चलते ऑपरेशन 3 बार रुक गया है। एनडीआरएफ ने काफ़ी ट्राई किया है, लेकिन उतनी सफलता हाथ नहीं लगी। तो पूरी रात ये जो मैनुअल डिगिंग पैरेलल चल रही है वो चली है, आप लोगों ने भी देखा है। और जो अभी सुबह टीम आई है, ये एक बहुत ही वेल ट्रेन टीम है और इन लोगों ने पहले भी रेस्क्यू किया। अभी जामनगर में भी जो 4 दिन पहले रेस्क्यू हुआ था उसमें भी इन्हीं लोगों ने किया था। वो सारे इक्विपमेंट लेके आए हैं, रात भर ट्रेवल करके दिल्ली से अभी आए हैं ये लोग, गुजरात की टीम है। और इन्होंने अच्छा इक्विपमेंट बनाया हुआ है। प्रिलिमिनरी डेटा और सर्वे हो चुका है, वो डेटा प्रोसेस हो रहा है। उसके आधार पर कौन सा अटैचमेंट, कौन सा फिक्सर लगेगा डिसाइड करके आगे बढ़ेंगे। सर अगर हम बात करें तो अभी तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो परेशानी का कारण है वो क्या क्या बनता आया है शुरुआत से लेकर, अगर अभी तक की हम पूरी बात करें? सबसे बड़ा परेशानी का कारण तो जो रॉकी स्ट्रेटा है बगल में, वो सबसे बड़ा परेशानी का कारण है, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग अभी वो नॉर्मली उस डीप डेप्थ पे पहुंच नहीं पाए हैं। यदि रॉकी स्ट्रेटा नहीं होता तो हम लोग अभी तक पहुंच के और उस लेवल पे पहुंच गए होते। अभी सर और कितना समय लगता है? सर क्या उम्मीद, कितना समय रेस्क्यू में? ये जो टीम आई है इससे हमें उम्मीद है पूरी कि हम लोग इसमें सफल होंगे। सर और भी टीम बुलाई जा रही है? वो टीम भी आ रही है, ऑन द वे। क्या आर्मी की टुकड़ी ही है क्या? नहीं, वो आर्मी के नहीं है, वो एक एक्सपर्ट हैं जो पहले जिन्होंने ये काम किया हुआ है, कई बच्चों को रेस्क्यू किया हुआ है। एक निजी व्यक्ति। कब तक आएंगे? वो निकल गए हैं वहाँ से, ऑन द वे हैं, तो शाम तक या। ये अभी गड्ढे की खुदाई कितनी हो सकी सर दोपहर गड्ढे? वो लगभग 42 फीट पे आ गया है। क्या बच्ची पानी तक पहुँच गई? क्या पानी के टच में ऐसी कुछ जानकारी आई क्या? अंदर थोड़ा हल्का हल्का सीपेज है पानी का, तो लगभग उसी लेवल बच्ची है। ठीक है सर, कितना समय लग सकता है सर अभी लगभग? अब देखिए ये तो रोबोट की टेंटेटिव समय कितना मान के चल रहे हैं? आधा घंटा। अभी प्रोसेसिंग में 15 मिनट बता रहे हैं। उसके बाद क्या रिजल्ट आता है उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा अटैचमेंट जाएगा, कौन सा रोबोट जाएगा। डेटा को हमने स्कैन किया है, डेटा जो स्कैन हुआ है उसका अभी प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही प्रोसेस हो जाएगा तो हमें पता चलेगा क्या हालत है और हमें बच्चे को किस प्रकार से रेस्क्यू करना है। जैसे ही डेटा स्कैन होकर आएगा उससे पहले हमें कुछ नहीं पता चलेगा। कितना समय लगेगा? स्कैन हो चुका है, प्रोसेस होने में भी कम से कम 20 मिनट तो लग जाएगा। बच्ची को आप लोग देख पाए हैं? देखिए अभी प्रोसेस हुआ है हमारा डेटा, जैसे स्कैन हुआ है, प्रोसेस नहीं हुआ है। जैसे प्रोसेस हो जाएगा सर ऑपरेट आप करेंगे? गुजरात से ऑपरेट होगा ये मोबाइल के थ्रू? हाँ ऑपरेट आप ही करेंगे? गुजरात से ऑपरेट होगा आपका ये? हाँ जी गुजरात से ऑपरेट वही से होगा। अभी आप लोगों ने अंदर क्या डाला है? अभी रोबोट डाला था, फर्स्ट डेटा लिया है हमने, डेटा लेकर अभी उसका स्कैनिंग किया है, अभी उसका प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या हालत है और अगर हमें उसको रेस्क्यू करना है तो हमें किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, कौन सी टेक्निक से रेस्क्यू करना है। इसमें समय कितना लगेगा लगभग? देखिए डेटा आने में 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। उसके बाद हम तय करेंगे कि किस प्रकार से रोबोटिक्स आर्म्स अंदर डालने हैं और उसको कैद करना है। सर अगर बात करें रोबोट की तो किस प्रकार से प्रोसेस इसकी होती है और किस प्रकार से बच्ची को वो ऊपर लेकर और सीधे लेकर आएगा? देखिए इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, रडार फ्रीक्वेंसी, वो साउंड वेव की मदद से हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रकार की हालत में फंसा हुआ है और उसी प्रकार से हम आगे अलग अलग अटैचमेंट जोड़ के बच्चे को रेस्क्यू करेंगे। सर अभी तक अगर हम बात करें तो कहाँ का सफलता रोबोट जो टेक्निक है उससे मिल पाई है और आगे क्या लगता है इस केस को लेकर, क्योंकि 100 फीट से ज्यादा का जो गड्ढा है वो इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं? हाँ, मामले सामने आते रहते हैं, इसीलिए हमने ये इन्वेंशन राष्ट्र को ही समर्पित किया है और हमने अब तक 5 से 6 रेस्क्यू सफल किए हैं। अभी आए हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट डेटा स्कैन होगा उसके बाद। पानी वाटर है बहुत ज्यादा आ रही है कि कोई वाटर है? पानी की तो समस्या है, पानी है अंदर, लेकिन अभी देखते हैं डेटा आने से पहले मैं इस समय हम सृष्टि के जो भविष्य का रेस्क्यू चल रहा है उसके ठीक कम सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की संयुक्त कार्रवाई में गुजरात से आए जो महेश अहीर हैं वो इस समय अपने रोबोटिक कैमरे, जो उनका नवाचार था, रोबोटिक कैमरे के माध्यम से वो इस समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पहले फेज में उन्होंने अपने कैमरा नीचे उतारने के बाद में उसकी 3 तरह की स्कैनिंग करी। पहली थर्मल स्कैनिंग करी, 3D स्कैनिंग करी और कॉमन स्कैनिंग करी। स्कैनिंग के आधार पर जो डाटा उनके पास कलेक्ट हुआ उसके आधार पर उन्होंने ये तय किया कि अब किस तरह के इक्विपमेंट को अंदर डालना है। वो इक्विपमेंट को उन्होंने इसमें इलाज करने के बाद अब बड़ी वाली मशीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उनको नीचे उतारा जा रहा है और मॉनिटर पे रेस्क्यू करा जा रहा है कि बच्ची की जो सृष्टि उसके नीचे स्थिति क्या स्थिति है। जैसे ही बच्ची के पास रोबोट पहुंचेगा, रोबोट के अंदर एक पंजा लगा
लगा हुआ है और उस पंजे के आधार पर वो पंजा जो है उसको कैच करने का प्रयास करेगा। जैसे ही पंजे में कैच होगा वैसे उसको लॉक कर दिया जाएगा और उस पर उसको धीरे धीरे ऊपर खींचा जाएगा। इस प्रकार सृष्टि जो पिछले 46 घंटे से इस बोरवेल के अंधकूप में पड़ी हुई है उसको जीवन का एक उजाला मिल जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो उनकी बाहर आने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, तो करेगा। प्रदीप चौहान, न्यूज 18 सीहोर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। रेपो रेट को ना ही बढ़ाया गया है ना ही घटाया गया है। आरबीआई की 6 सदस्य वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह फैसला लिया है। फिलहाल रेपो रेट 6.5% पर रहेगा। पिछली बार भी आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। आरबीआई ने मई 2022 फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट को 2.50% बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। अप्रैल 2023 में रिजर्व बैंक ने इस बढ़ोतरी पर रोक लगाई, जिसे जून में भी जारी रखा है। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन के दौरान छात्र चढ़ गए। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। अनाथ छात्रों को फ्री पढ़ाई और विशेष आरक्षण की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा। तो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें, हालांकि पुलिस ने इन्हें वहां से खदेड़ दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।